साउली वापस आ गई है एक नया शरीर लेकर। सूरजो और नयन की हल्दी की रस्म, सगाई, शादी सब कुछ होने वाली है, जिसमें अड़चन डालने वाली है साउली। तो नयनतारा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि साउली जो है वो मजबूर कर चुकी है लता को कि मुझे एक शरीर चाहिए, मैं उसमें प्रवेश करूंगी और उसके बाद मैं जिंदा हो जाऊंगी। तो गुरुजी और लता एक हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं अपना वेश बदलकर, और वहां जाकर एक डॉक्टर को गला पकड़कर कहते हैं कि हमें एक डेड बॉडी चाहिए, एक डेड बॉडी चाहिए। और वो डॉक्टर कहता है आप लोग का दिमाग ख़राब है क्या, मैं भी सिक्योरिटी को बुलाता हूँ, पुलिस को बुलाता हूँ। लेकिन तभी गुरुजी अपना चेहरा खोलकर दिखाते हैं। तो वो कहता है डॉक्टर, गुरुजी आप यहाँ कैसे? तो गुरुजी उससे कह देते हैं, मनवा लेते हैं कि हमें एक डेड बॉडी चाहिए और उसके चेहरे पर एक चेहरा लगाना है, सर्जरी करनी है, इस तरीके से उसको मना लेते हैं। लेकिन वो कहता नहीं मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। तो लता कहती है ठीक है, हमारे पीछे तो मौत पड़ी है, तुम भी मरो हमारे साथ में। तो वो मान जाता है डॉक्टर। तो साउली जो है एक नया शरीर लेकर वापस आने वाली है, और घर पर नयन को एहसास हो चुका है कि कोई ना कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है जो सूरजो बाबू को अपने साथ लेकर जाएगी। तो वो घर में गंगा जल की ढूंढ रही है, लेकिन उसे गंगा जल नहीं मिलता है। उसकी एक उंगली ना काली सी हो गई है और वो उंगली भी गायब हो गई है। तो वो भागी भागी नीचे आती है, छोटो माँ गंगा जल है क्या? तो पीसी के हाथों में वो कैन रहती है जिसमें गंगा जल रहता है। वो पीसी माँ से छीन लेती है और अपने हाथ पर गंगा जल डालती है, तो उसकी उंगली ठीक हो जाती है। लेकिन पीसी माँ देख लेती है कि इसकी उंगली काली सी हो गई थी, वो सबको बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। और पंडित जी आए हैं और बाबा शंख बजाते हुए घर में घूम रहे हैं, कह रहे हैं इस बार नयन और मेरे सूरजों की जब शादी होकर आएगी ना, तो सारी रस्में जो है वो मैं खुद करूँगा अपने हाथों से, इसलिए मैं शंख बजाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और तभी छोटू माँ कहती है कि चलो तो फिर एक तरह से मतलब उनका जो रोका वोका होता है ना, आशीर्वाद की रस्म वसम, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अंगूठी पहनाना या गोद भराई, उस तरीके से वो आज ही कर लेते हैं। तो दिखाया जा रहा है, एक नया प्रोमो लॉन्च हुआ है कि बहुत ही भयंकर रूप धारण करके साउली वापस आने वाली है। और यहाँ घर पर सूरजो और नयन की हल्दी की रस्म जो है वो होने लगी है। दोनों एक दूसरे को हल्दी लगा रहे हैं और थोड़ी सी नोटी नोटी हरकतें जो है वो सूरजो भी यहाँ पर कर रहा है अपनी नयन के साथ। घर में बहुत खुशी का माहौल है, लेकिन नयन को पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो वो गंगा जल लेकर पूरे घर में उसको एक तरह से दिए जैसा कुछ पात्र लेकर उसमें भर कर रखती हुई आप सबको दिखाई देगी। और उसकी ननद कहेगी कि बोधी आप क्या कर रहे हो ये सब, कि मैं ना यहाँ पर रंगोली बना रही हूँ, आप अंदर बना लो, मैं बाहर बना देती हूँ। तो अचानक से जो वो लेकर आई थी गंगा जल, उसमें एक पंख गिरेगा ब्लैक कलर का और वो खंडित हो जाएगा। तो नयन को समझ आएगा कि इस बार जो आफत आने वाली है ना वो बहुत बड़ी है, बहुत शक्तिशाली है, उसके सामने गंगा जल भी कुछ काम नहीं करने वाला है। तो प्रोमो लॉन्च हुआ है, दोनों वरमाला डाल रहे हैं नयन और सूरजो एक दूसरे के गले में। और तभी वहाँ पर साउली आ जाती है, जिसे देखकर सूरजो की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो वरमाला डालता हुआ रुक जाता है बीच में। अब आप हमें कमेंट करके बताओ, क्या साउली को नया शरीर में देखकर सूरजो जो है वो भटक जाएगा, नयन का प्रति जो उसका प्यार प्रेम है, उसका त्याग जो है नयन का, वो सब भूल जाएगा और साउली के पास पहुँच जाएगा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।